हेलो एंड वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का। हिंदी की सीरीज में हमने 2 क्लासेस की है और उन दोनों क्लासेस का रिवीजन बहुत ज़रूरी है। हम कोई भी टॉपिक जब पढ़ते जाएंगे तो उनके प्रैक्टिस क्वेश्चंस हमें ज़रूर अटेम्प्ट करने हैं। जैसे जैसे हम टॉपिक्स को कवर करते जाएंगे तो उनके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी लेकर के आएंगे और उन प्रैक्टिस क्वेश्चन से हमारा रिवीजन भी हो जाएगा। और ये अभी शुरुआती दौर में थोड़े थोड़े क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन धीरे धीरे हम क्वेश्चंस की संख्या बढ़ाएंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन करने से वो चैप्टर रिवाइज होता रहता है और उसके अलावा क्वेश्चन किस किस तरीके से फॉर्म हो सकता है और कैसे हमें उसको अटेम्प्ट करना है उसकी भी प्रैक्टिस हमारी होती रहती है। तो इस वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस को लिया है एज अ डेमो क्लास की तरह। अगर आप लोगों का प्यार मिलेगा तो मैं और भी वीडियोस लेकर के आऊँगा और थोड़ा क्वेश्चंस की संख्या जो है ज़्यादा रखा करूँगा अगले वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इंग्लिश की क्लासेस बहुत जल्द इस चैनल पर आने वाली हैं, तो जो लोग भी नए हैं इस चैनल में वो लोग इस चैनल से जुड़ सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। और यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला क्वेश्चन है कि वर्ण किसे कहते हैं। 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको पढ़ करके आप आंसर खुद मन में दे सकते हैं और फिर चेक करें कि आपका क्वेश्चन सही है या गलत है। पहला ऑप्शन है भाषा एवं उसके रूपों को, तो ये बिल्कुल गलत है। भाषा एवं उसके रूपों को नहीं, भाषा की सबसे छोटी जो इकाई होती है, जो ध्वनि होती है, उसे ही हम वर्ड कहते हैं। मैंने आपको लेक्चर में भी बताया था कि जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ आपको, तो जब इसको हम लिपिबद्ध करते हैं तो हम जिस भी भाषा में बोल रहे हैं, जब मैं हिंदी भाषा में बोल रहा हूँ तो हिंदी की देवनागरी लिपि है, तो जब देवनागरी लिपि में मैं हर एक शब्द को कोड करूंगा, लिखूंगा, तो वो वर्णों से मिल करके ही वो शब्द बनता है। तो जो पहला ही हमारी जो पहली ध्वनि निकलती है उसे ही हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। और ये किसी भाषा की सबसे छोटी ध्वनि और सबसे छोटी इकाई कह सकते हैं हम इसको। तो ये ऑप्शन बी यानी कि खा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पर भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो क्या होती है, वर्ण होती है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, डैश स्वर कहे जाते हैं। पहला ऑप्शन है स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण जो है स्वर कहे जाते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल, जिनको स्वतंत्र रूप से, जिन भी वर्णों को स्वतंत्र रूप से बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोला जा सकता है वो क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। हमने इससे पहले पढ़ा था। तो ऑप्शन जो ए फर्स्ट नंबर का ऑप्शन है यही करेक्ट है। भाषा की सबसे छोटी इकाई तो ये वर्ण होती है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। 6 वर्णों से बने शब्द, नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये सभी, तो ये बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद व्यंजन किसे कहते हैं। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को तो हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं, आप जानते हैं। इसके बाद स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। व्यंजन को ही हम स्वरों की सहायता से बोलते हैं। संस्कृत भाषा के से लिए गए वर्णों को हम क्या कहते हैं, हम तत्सम कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे, अभी तत्सम की सीरीज में मैं आपको लिस्ट भी दूंगा एक। अंग्रेजी भाषा से लिए गए वर्णों को हम क्या कहते हैं, विदेशज शब्द कहते हैं। हमने इनको शब्द विचार में पढ़ा था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, संयुक्त व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जो संयुक्त व्यंजन है वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक तो हमारा क्षत्रिय वाला छा है, फिर एक त्रा है, एक ज्ञा भी है, और एक हमारा ये होता है। तो ये हमारे सभी मिलकर के संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। तो 4 प्रकार के कुल संयुक्त व्यंजन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन है। तो हिंदी वर्णमाला में कुल कितने व्यंजन हैं। 40 गलत, 42 गलत, 44 गलत, कुल मिलाकर के 33 व्यंजन है। आप ये सभी जानते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है। तो मैंने बताया था कि हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या जो है वो कितनी है, 11 है। तो ऑप्शन नंबर ग जो है वो राइट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 7, अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन में मैंने आपको बताया था कौन कौन से, या, रा, ला और वा। तो हमारे जिस भी ऑप्शन में ये चारों होंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे, अंतस्थ व्यंजन हो जाएंगे। तो जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा खा। इसके बाद इनमें से कौन सा अयोगवाय है।
अयोगवाह मैंने आपको बताया था कि जो स्वरों में अंक और आहा हैं उनको क्या बोला गया है, अयोगवाह बोला गया है, इनको स्वर नहीं बोला गया है। ठीक है, तो आ से लेकर हमारे औ तक, ठीक है, ये हमारे स्वर हैं, बीच में री ऐड हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे टोटल 11 स्वर हैं, और जो अंक और आहा हैं ये क्या है, ये हमारे स्वर नहीं है। ठीक है, इनको हमने अयोगवाह की श्रेणी में रखा हुआ है। तो जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या है, ग नंबर, यानी कि अंक जो है क्या है, अयोगवाह है। ओके, नेक्स्ट, इनमें से कौन सा ऊष्म व्यंजन नहीं है। ऊष्म व्यंजन आप सभी को पता है, जिनमें गर्म हवा अंदर से निकलती है मुख से, वो क्या है, ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। शा, सा और हा ये हमारे ऊष्म व्यंजन है, और एक ऊष्म व्यंजन हमारा क्या होता है, ये होता है। और जो हमारे यारा लावा होते हैं ये क्या होते हैं, हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, विसर्ग का उच्चारण किस प्रकार होता है। तो विसर्ग जो होता है आप सभी जानते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, विसर्ग। जैसे हम लिखते हैं प्रायः, ये क्या हुआ, प्रायः, तो ये जो हम लगाते हैं दो बिंदी, ये बोलते हैं विसर्ग इसको। ठीक है, तो आप देखेंगे क्या बोला, प्रायः, क्या बाद में आया, हा की भांति जो है उच्चारण हो रहा, प्रायः, है ना। तो जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा खा, हा की भांति जो है विसर्ग का उच्चारण किया जाता है। अब इसके बाद हम शब्द विचार से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। हमने जो सेकंड क्लास ली थी वो शब्द विचार की थी, तो हमने उससे कुछ क्वेश्चंस लिए हुए हैं। तो आइए, सबसे पहला क्वेश्चन है, शब्द किसे कहते हैं। तो वर्णों के समूह को, वर्णों के सार्थक मेल को, वाक्य में प्रयोग किए गए शब्दों को, या वर्णों के जोड़ को। तो आप सभी को पता है वर्णों के सार्थक मेल को, है ना, वर्णों का मेल ही नहीं, वर्णों का सार्थक मेल, यानी कि उसका कोई ना कोई मीनिंग भी निकलना चाहिए, तब वो जाकर के शब्द कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर खा जो है राइट आंसर हो जाएगा इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विकार के आधार पर शब्दों के भेद कितने कहे गए हैं। विकार के आधार पर शब्द दो टाइप के हैं, एक तो विकारी और एक अविकारी। तो विकार के आधार पर जो शब्दों के भेद हैं वो कितने हैं, दो। नेक्स्ट, कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। तद्भव शब्द आप सभी जानते हैं, संस्कृत भाषा के बिगड़े हुए शब्द जो हिंदी भाषा में यूज हो रहे हैं उनको हम क्या बोल रहे हैं, तद्भव शब्द। यहां पर दही जो है तद्भव शब्द है, हमको नहीं वाला ढूंढना है, सांप भी तद्भव शब्द है, गांव भी तद्भव शब्द है। आप लोग इनके तत्सम बताइएगा मुझे, गांव का ग्राम, सांप का सर्प, ये सब लिखिएगा। रेडियो जो है क्या है, विदेशी भाषा से लिया गया शब्द है, यानी कि विदेशज शब्द है, और यही हमारा राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 4, उत्पत्ति के आधार पर शब्द होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के शब्द होते हैं, 5, 2, 3, 4। आपको ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि वो कौन कौन से भेद होते हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्द के। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं, और नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5, तद्भव शब्द कौन से होते हैं। पहला वाला ऑप्शन देखेंगे, जो शब्द संस्कृत भाषा से कुछ बदलकर हिंदी में प्रयोग होते हैं वो क्या कहलाते हैं, तद्भव। तो आई थिंक ये बिल्कुल करेक्ट है। बाकी के ऑप्शन जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये तीनों गलत हैं और ये वाला सही है। जो शब्द हिंदी भाषा से कुछ बदलकर संस्कृत में प्रयोग होने लगे हों, नहीं, ये गलत है। जो विदेशी भाषा से हिंदी में प्रयोग, नहीं। दो भाषाओं से मिलकर बनते हैं, नहीं। जो संस्कृत भाषा से कुछ थोड़ा मोड़ा उनमें परिवर्तन करके हिंदी में प्रयोग होने लगे हैं उनको हम क्या बोल रहे हैं, तद्भव शब्द बोलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, जो शब्द क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हिंदी में ही आवश्यकता अनुसार प्रयोग किए जाते हैं वे डैश कहलाते हैं। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि देश में बहुत सारी भाषाएं लोकल स्तर पर जो बोली जाती हैं उनके कुछ प्रचलित शब्दों को हमने हिंदी भाषा में
शामिल कर लिया है। और ऐसे शब्दों को हम क्या बोलते हैं, क्योंकि देश की भाषाओं से लिए गए हैं तो ऐसे में हम उनको देशज शब्द कहते हैं। तो जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ख नंबर, देशज शब्द कहलाते हैं ऐसे शब्द। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, दूसरे देशों की भाषाओं से हिंदी में आए शब्द क्या कहलाते हैं। तो विदेशों की भाषाओं से आए हैं, दूसरे देशों की भाषाओं से आए हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे, आगत या विदेशी शब्द। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो अर्थ के आधार पर शब्द जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, ये मैंने आपको बताया था। ओके, तो जिनका अर्थ निकल रहा होता है उनको हम बोलते हैं सार्थक शब्द, और जिनका अर्थ नहीं निकल रहा होता है उनको हम बोलते हैं निरर्थक शब्द। तो सार्थक और निरर्थक 2 टाइप के अर्थ के आधार पर शब्द के भेद होते हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा खा 2। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यौगिक शब्दों की पहचान कैसे होती है। 2 अलग अलग मीनिंगफुल शब्द को मिला करके बनाया जाता है, उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। तो 2 शब्द एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, बिल्कुल नहीं, दोनों का मीनिंग अलग अलग होता है। यौगिक और रूढ़ दोनों होते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। 2 शब्दों से जुड़कर जब एक नया सार्थक शब्द बनता है तो हम उसे यौगिक शब्द कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर गा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, योग रूढ़ शब्दों की विशेषता क्या है। ऑप्शन नंबर ए, 2 शब्द जो एक दूसरे पर निर्भर हों, बिल्कुल नहीं, गलत। 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने शब्द जिनका विशेष अर्थ निकले, तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जब हम 2 शब्दों को मिला देते हैं और उनके योग से जो तीसरा शब्द बनता है उसका जो मीनिंग होता है वो विशेष होता है। उसका मीनिंग वही नहीं होता जो उन शब्दों के मिलने से मीनिंग निकलना चाहिए, उसका मीनिंग एक स्पेशल या विशेष मीनिंग निकलता है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया था क्लास में, नीलकंठ, तो नील और कंठ को हमने मिलाया, नीलकंठ बना, लेकिन नीलकंठ का जो मीनिंग है वो महादेव शिव भगवान के लिए रिप्रेजेंट करता है, तो इसलिए उसका विशेष अर्थ निकले तो हम उसे बोलते हैं योग रूढ़ शब्द। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा इज द करेक्ट आंसर। तो ये कुल 20 प्रश्न मैंने आपको पिछली क्लासेस से रिलेटेड करवाए हैं, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन। ये आपको कैसे लगे ये हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। प्रश्नों की संख्या अभी और बढ़ाएंगे जैसे जैसे धीरे धीरे क्लासेस बढ़ती जाएंगी, और एक क्लास हम ऐसे रखा करेंगे कि पूरे सप्ताह के या लगभग 15 दिनों में जो भी हमने पढ़ा है उसका मिक्स जो है एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस लेके हम आया करेंगे। तो ये प्रयास हमारा कैसा लग रहा है आपको, हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को प्लीज़ आप लोग लाइक किया करिए, इससे मेरा हौसला बढ़ता है। तो मिलता हूं मैं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।